दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की अगर बात करें तो आज हमने 5% की गिरावट देखी। तो यहाँ पे स्टॉक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, ऊपर की तरफ जाने के बाद भी वापस नीचे आ रहा है, यानी फिर से वन डिजिट में आ गया। अब लोगों को काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रहा है कि क्या स्टॉक फिर से नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं जिनको एक एक करके हम डिस्कस करने वाले हैं। एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, उस अपडेट को भी डिस्कस करेंगे और क्या आने वाले समय में सुजलॉन फिर से 2 डिजिट में पार करके ऊपर की तरफ जाएगा या फिर स्टॉक धीरे धीरे नीचे आएगा, क्या है संभावना सुजलॉन की। यहाँ पे सबसे जो बड़ी बात निकल के आ रही है कि आज पूरा पावर पैक्ट ही कमजोर था। आप देख सकते हो निफ्टी एनर्जी में गिरावट थी और लगभग जितने पैनी स्टॉक पावर सेक्टर के वो भी आज डाउन ही थे। लेकिन इसके बीच में यहाँ पे देखें तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ निकल के आ रही है जो ये कह रही है कि आने वाले समय में सुजलॉन में बहुत बड़ी तेज़ी आने वाली है। लेकिन कभी भी एक तरफा तेज़ी नहीं आती है और ऐसे में यहाँ पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर काफ़ी अच्छा मोटा पैसा कमाते हैं, निचले लेवल से खरीदारी करते हैं, ऊपर बेचते हैं, फिर नीचे खरीदारी करते हैं, यही चलते रहता है। और यहाँ पे ऐसे बहुत सारे बड़े एफआई के इन्वेस्टर भी है जो यही करते हैं, 6-7 रुपये के आसपास खरीदारी करते हैं और 10 रुपये के आसपास बेच देते हैं और इसी वजह से आपको यहाँ पे अप डाउन आती हुई दिखाई देती है। लेकिन इस मौके का आप भी फायदा उठा सकते हैं, एक लेवल पे आप बेच के फिर निचले लेवल से खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन उसको अच्छे से आपको समझना होगा, उसके लेवल को जानना होगा। और कई बार तो लोग काफ़ी ज़्यादा लालच में पड़ जाते हैं, अच्छी खासी प्रॉफिट मिलती है फिर भी प्रॉफिट बुक नहीं करते, लेकिन जब प्राइस नीचे आती है तो ब्लेम करते हैं कि सर ये स्टॉक तो फिर नीचे आया, आपने तो बताया था एक तरफा जाएगा। लेकिन मैंने कभी भी नहीं कहा कि एक तरफा दौड़ेगा, मैंने हमेशा बोला कि आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए और मैंने सुजलॉन में भी आपको प्रॉफिट बुक करने के लिए पहले ही बोला था। स्टॉक आप समझ सकते हो नीचे आ रहा है और बिल्कुल आएगा ही, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग तो होती है। यहाँ पे आज की परफॉर्मेंस अगर देखें तो स्टॉक 10.25 पर ओपन हुआ और 9.55 का लो बना, 10.30 का हाई है और अंत में क्लोजिंग 9.65 पर रही, जहाँ पे 4.93% की गिरावट थी, यानी लगभग 5% गिरा। लेकिन आज की जो हाई थी वो 10.30 की भी थी। यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा स्टॉक दौड़ा था पिछले एक महीने में। यहाँ पे 7.40 की प्राइस थी 10 अगस्त को, उस हिसाब से देखें तो अभी भी 30% का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी आएगी और स्पेशली प्रॉफिट बुकिंग बड़े फंड हाउस करते हैं, एफआई करती है जो काफ़ी बड़ी अमाउंट इन्वेस्टमेंट करते हैं और ऐसे में यहाँ पे उनके लिए 10% की जो प्रॉफिट होती है वो काफ़ी बड़ी होती है। यहाँ पे आज निफ्टी एनर्जी में हमने गिरावट देखी, 27,692 के स्तर पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे हमने करीब 90 पॉइंट की गिरावट देखी, यानी 0.33% डाउन था निफ्टी एनर्जी। तो ये आप समझ सकते हो कि पूरा पूरा पावर पैक्ट आज गिरावट के चपेट में आ चुका था और इस नतीजा ये रहा कि सुजलॉन में भी हमने गिरावट देखी। यहाँ पे अगर इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 19 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 38 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, कल 15 करोड़ का वॉल्यूम था, आज 13 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। थोड़ा सा वॉल्यूम में कमी आ रही है, लेकिन यहाँ पे इसके बीच में हमारे सामने इनसाइडर ट्रेडिंग की रिपोर्ट निकल के आ रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनसाइडर ट्रेडिंग हुई है और ये जो इनसाइडर ट्रेडिंग हो इसमें जो गिरवी शेयर है उनको इन्वोक किया गया है। आप देख सकते हो ये ओपन मार्केट में ही हुआ है सब, और जो ये शेयर गिरवी शेयर को इन्वोक किया है वो है करिश्मा बागरेचा, ये प्रमोटर ग्रुप से संबंधित है और इन्होंने 4,53,516,000 के जो शेयर है वो प्लेज इन्वोकेशन किया है और ये ऑन मार्केट में हुआ है। ये 5 तारीख से लेके 7 तारीख के बीच में इन्होंने अपना ये ट्रांजैक्शन किया है। तो ये आप देख सकते हो एक इनसाइडर ट्रेडिंग की रिपोर्ट निकल के आई। इसके अलावा अगर आप देखें तो दूसरी एक और इनसाइडर ट्रेडिंग की रिपोर्ट है, ये भी करिश्मा बागरेचा ने ही इनसाइडर ट्रेडिंग की है जो प्रमोटर ग्रुप से संबंधित है और ये जो अमाउंट है ये टोटल 67,608 है और आप देख सकते हो प्लेज इन्वोकेशन है ये और ये ऑन मार्केट में ही हुआ है। आप देख सकते हो 2 तारीख से लेके 5 तारीख के बीच में इन्होंने अपने गिरवी शेयरों को इन्वोक किया है। तो ये आप देख सकते हो लगातार इनसाइडर ट्रेडिंग होती रहती है और आप समझ सकते हो कि ये लगातार सुजलॉन में काफ़ी समय से चल रहा है। लेकिन आप समझ सकते हो कि सुजलॉन को एक बहुत बड़ा ऑर्डर भी मिला है और इस ऑर्डर के दम पे आने वाले समय सुजलॉन का कारोबार तेज़ी से आगे बढ़ेगा। साथ में इनकी ऑर्डर बुक काफ़ी मजबूत है और सरकार की तरफ से लगातार इनको बहुत सारा बेनिफिट दिया जा रहा है। सरकार की तरफ से सब्सिडी भी दी जा रही है और पीएलआई स्कीम भी जल्दी आने वाली है। तो ऐसे में सुजलॉन को इसका पूरा फायदा मिलेगा। इसके बीच में एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। ये पावर सेक्टर के लिए जो गुड न्यूज़ है ये काफ़ी अच्छी है। आने वाले 5 साल में जो पावर डिमांड है वो डबल हो सकती है इस लेवल से। यहाँ पे जो ये रिपोर्ट कह रही है कि आने वाले 2027 तक जो पावर डिमांड है वो 1874 बिलियन यूनिट तक पहुंच सकती है, जो फिलहाल फाइनेंशियल ईयर 2021 से लेकर 22 की बात करें तो 1320 बिलियन यूनिट्स की है। तो यहाँ पे ज़बरदस्त उछाल आ सकता है और जिस तरह से इंडिया की इकोनॉमी पटरी पे आ चुकी है, लगातार बिजनेस की कारोबारी गतिविधियाँ शुरू हो चुकी है, तो ऐसे में पावर डिमांड तो बढ़ेगी और इसका सीधा फायदा है जो सुजलॉन को मिलने वाला है, क्योंकि विंड टर्बाइन के निर्माण में ये कंपनी नंबर 1 है।
यहाँ पे जो रिपोर्ट कह रही है कि आने वाले 2027 तक इंडिया 165.3 गीगावाट के नया इंस्टॉलेशन कर सकता है, इस कैपेसिटी को अचीव कर सकता है। और इसमें बड़ा जो योगदान होगा वो ग्रीन एनर्जी का ही होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो 41% इस लेवल से इंक्रीज हो सकती है इसकी कैपेसिटी, जो फिलहाल अगर आप देखें तो करंट लेवल पे जो इंस्टॉलेशन कैपेसिटी है वो 404.1 गीगावाट की है। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बढ़ोतरी हो सकती है आने वाले समय में। आने वाले समय में सोलर प्लांट के माध्यम से 92.6 गीगावाट का इंस्टॉलेशन हो सकता है और विंड पावर के माध्यम से 25 गीगावाट का इंस्टॉलेशन और किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है उनके माध्यम से 25.8 गीगावाट का इंस्टॉलेशन नया हो सकता है और न्यूक्लियर प्लांट के माध्यम से 7 गीगावाट का। तो ये आप देख सकते हो इस तरह से इस कैपेसिटी को अचीव किया जा सकता है, जिसमें बड़ा योगदान विंड पावर का भी रहेगा। तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि आने वाले समय में बहुत सारी पॉजिटिव संभावनाएं, और इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि जितने पावर सेक्टर के शेयर है, चाहे वो नॉन फॉजिल फ्यूल्स वाले हो या फॉजिल फ्यूल्स वाले, दोनों में ही बहुत बड़ी तेजी आएगी। यहाँ पे एक पावर मिनिस्टर आर.के. सिंह की तरफ से यूरोपियन यूनियन से कहा गया है कि ग्रीन हाइड्रोजन के लिए आप जो है फॉर्मूला कंपटीशन का इस्तेमाल करें। यहाँ पे एक हेल्दी कंपटीशन रखा जाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोएस्ट कॉस्ट में हाइड्रोजन का प्रोडक्शन हो पाएगा, और ये फार्मूला अपनाना चाहिए। जैसे अगर आप देखें तो यूरोपियन यूनियन के साथ में भी हमारे बिजनेस टाइप हो रहे, फ्री ट्रेड की भी कोशिश की जा रही है। कुल मिला के बहुत सारी कंट्रीज़ है जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी सेक्टर में एक बड़ा रिवॉल्यूशन आ सकता है। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो आने वाला जो समय है वो ग्रीन एनर्जी के नाम पे होने वाला है, और ऐसे में सुजलान एनर्जी बिल्कुल मल्टीबैगर साबित होगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में गिरावट से डरने की कोई बात नहीं, नजरिया लॉन्ग टर्म का रखें। मैंने बार बार बोला है, अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का होगा तो ये स्टॉक आपको मालामाल कर देगा। एक बहुत अच्छी खबर ये निकल के आ रही है कि इंडियन रुपीज़ फिर से काफ़ी मजबूत हो चुका है। फिलहाल इंडियन रुपीज़ की प्राइस 79.56 अमेरिकन डॉलर के बराबर है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये काफ़ी इस समय करेक्शन आ चुका है और ये इंडियन रुपीज़ काफ़ी मजबूत हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे आप देखें तो करीब 80 के आसपास था 2-3 दिन पहले। उस हिसाब से काफ़ी इसमें हमने अच्छा करेक्शन देखा है। 6 सितंबर को इसकी प्राइस 79.90 के आसपास थी। तो ये हिसाब से देखें तो आज का जो इसमें करेक्शन है वो काफ़ी मजबूत है और इंडियन रुपीज़ लगातार मजबूत बन रहा है, जो हमारे बाजार के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। और ये साबित करती है कि इंडियन रुपीज़ मजबूत होने के पीछे वजह यह है कि बाहर से जो डॉलर के रूप में इंडिया में मार्केट में इन्वेस्टमेंट आ रहा है। एक और अच्छी खबर यह है कि जो क्रूड ऑयल की प्राइस है वो भी दबाव में आ चुकी है, काफ़ी नीचे आ गई है, और इस वजह से आने वाले समय बाजार में जो इन्फ्लेशन का डर था वो धीरे धीरे खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, और पेट्रोल और डीजल की प्राइस भी आते हुए समय में हमें कम होती हुई दिखाई दे सकती है। फिलहाल WTI क्रूड की बात करें तो 85 पर आ चुका है, 1.89% के निचले लेवल से फिर से थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिल रही है। ब्रेंट क्रूड भी 90 पर आ चुका है, 1.95% की फिर से तेज़ी है। तो काफ़ी नीचे आने के बाद थोड़ी सी यहाँ पे तेज़ी आपको देखने को मिली है। ओवरऑल क्रूड ऑयल काफ़ी नीचे आ गया, और जल्द ही यहाँ पे हमारे पेट्रोल और डीजल की प्राइस में हमें बड़ी गिरावट होती हुई दिखाई दे सकती है। हो सकता है कि 3 से लेकर 5 रुपये की आपको यहाँ पर गिरावट दिखाई दे, और अगर ऐसा होता है तो कमोडिटीज़ की प्राइस नीचे आएगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगा, इससे हमारे लिए काफ़ी राहत हो जाएगी। तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि आने वाले समय में पॉजिटिव संभावना बननी शुरू हो जाएगी। एक बार इसके टेक्निकल इंडिकेटर भी चेक कर लेते हैं। तो फिलहाल 1 डे के दिन के हिसाब से अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको सारे के ज़्यादा सिग्नल है वो रेड दिखाई देंगे, लेकिन अगर हम 1 डे के हिसाब से देखें तो मूविंग एवरेजेस स्ट्रॉन्ग बाइक की कॉल दे रहा है। मोमेंटम ऑस्किलेटर्स देखें तो बाइक की कॉल है। ट्रेंड ऑस्किलेटर्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग बाइक की कॉल निकल के आ रही है। वॉलेटिलिटी स्ट्रॉन्ग बाइक की कॉल है, लेकिन कैंडलस्टिक पैटर्न्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग सेल की कॉल दे रहा है। यानी फिलहाल जो पैटर्न्स है वो सेल के बने हुए चार्ट पर। अगर हम देखें 1 वीक के हिसाब से तो मूविंग एवरेजेस यहाँ पे देख सकते हो आप, स्ट्रॉन्ग बाइक की कॉल है। मोमेंटम ऑस्किलेटर्स बाइक की कॉल है, ट्रेंड ऑस्किलेटर्स भी बाइक की कॉल है, और वॉलेटिलिटी स्ट्रॉन्ग बाइक की कॉल है। इसका मतलब आने वाले सप्ताह में यहाँ पे फिर से अच्छी तेजी बनेगी और आपका निवेश कई गुना बढ़ सकता है। तो बिल्कुल बिना डरे निवेश को बनाए रखें और लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके चले। कम से कम आपका नजरिया 3 से 5 साल का होना चाहिए। स्टॉक आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।